स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो हम लोग 4 व्हीलर पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग गाड़ियों पे नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो हम कर रहे हैं 2 व्हीलर के ऊपर। अब देखो, हर घर में लोगों पे गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ियों के साथ साथ में एक 2 व्हीलर जरूर होता है, स्पेशली स्कूटी, जिससे वो आसपास के अपने काम निपटा सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ के लिए आप गाड़ी नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी एक एक्टिवा था, होंडा एक्टिवा, पिछले 10 साल से मैंने रखा हुआ था, बट अब काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा ईवी की तरफ भी मेरा दिमाग गया, पर ईवी के लिए अभी उतना इंफ्रा इंडिया में नहीं है, या उस हिसाब से चीज़ें अभी नहीं है कि मैं ईवी अपना वो प्लान ड्रॉप कर दिया ईवी वाला। तो फिर जब मैंने पेट्रोल की तरफ देखा तो मुझे 2 ही स्कूटर जो हैं वो सही लगे, या जो ज़्यादा बिक रहे हैं इस समय इंडिया के अंदर। तो पहला आपका जुपिटर और दूसरा आपका होंडा एक्टिवा। अब इसके अंदर भी आपको दोनों ही कंपनीज में 110 सीसी के भी मिल जाएंगे और 125 सीसी के वेरिएंट भी मिल जाएंगे। तो मेरे साथ हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही स्कूटर्स को और देखेंगे किसमें आपको क्या अच्छा मिल जाता है और दोनों में क्या आपके कॉमन फीचर मिल जाते हैं। और उसके बेस्ड पे आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा दोनों में से बेटर है। और मैं एक डिसीजन बनाऊंगा, और जब मैं स्कूटर लेके आ जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा स्कूटर लिया है और कितने में मुझे वो पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो जुपिटर के अंदर अगेन कंपनी ने 2 तरह के मॉडल्स निकाले हुए हैं। पहला निकाला हुआ है जुपिटर 1110 सीसी के अंदर, दूसरा निकाला हुआ है जुपिटर 125। और जुपिटर 125 के अंदर जो इनका एक्स स्मार्ट वाला नया वेरिएंट आया ड्यूल टोन में, वो तो दोस्तों गजब लग रहा है देखने में। अगर आप स्कूटर को देखोगे आप तो उसके अंदर ड्यूल टोन में आपको कलर थीम मिला हुआ है अच्छा, और अच्छा खासा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कर दिया। देखने में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा लगता है। तो जुपिटर जो ये 125 वाला है इनका, जो कि एक्स स्मार्ट वाला वेरिएंट है इनका, ये आपको जो मैंने पता किया जाके शोरूम में, मैं दिल्ली में बात कर रहा हूँ, तो मैं जब शोरूम में जाके पता किया तो करीब करीब आपको ये 1,05,000 ऑन रोड पड़ रहा है। अगर मैं होंडा एक्टिवा 125 की तरफ आता हूँ, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है इनका DLX करके, जिसमें अगेन डिस्क आता है और अलॉय व्हील भी आ रहे हैं, तो वो जो पड़ रहा है मुझे, वो भी सिमिलर रेट पड़ रहा है दोस्तों। 1,000 का ही फ़र्क है सिर्फ। वो 1,5 का पड़ रहा है, 1,6 का पड़ रहा है। तो दोनों में प्राइस में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि प्राइस तो यहाँ पर बिल्कुल आप हटा दीजिए, प्राइस तो दोनों में सेम हो गया। अब क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ेंगे स्कूटर लेने से पहले, तो आइए एक बार उनको देख लेते हैं। तो जैसे आपको जुपिटर के अंदर जैसे आपको 2 तरह के वेरिएंट मिल रहे हैं। आपको 125 वाला मिल रहा है और 110 वाला मिल रहा है। सिमिलरली होंडा एक्टिवा में भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 110 सीसी में भी मिल रहा है आपको, और आपको 125 सीसी में भी मिल जाता है। तो मैंने पर्सनली मैं जाऊंगा 125 सीसी की तरफ, मैं 110 सीसी की तरफ नहीं जाऊंगा। देख लेते हैं कि इन दोनों में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर देखा जाए कि दोनों में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो अगर मैं इंजन की बात करता हूँ तो एक्टिवा के अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है। सेम इंजन आपको जुपिटर के अंदर भी मिल जाता है, 125 सीसी का। टॉप स्पीड दोनों की एक्टिवा की 90 है और जुपिटर की आपको 95 के आसपास मिल जाती है जो टॉप स्पीड है। तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको जुपिटर के अंदर। माइलेज दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी आपको, 45 से 50 के बीच में। दोनों ही के अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो जो एक्टिवा है उसमें आपको जो फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो 12 इंच का मिल जाता है, बैक वाला आपको 10 इंच का मिलता है। जबकि जुपिटर के साथ अच्छा ये है कि जुपिटर में आपको दोनों ही टायर आपको 12 इंच के मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कर्व वेट की बात की जाए तो 107 किलो का आपको एक्टिवा पड़ेगा और 108 किलो का आपको जुपिटर पड़ेगा। तो थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा सा हैवी है जुपिटर। अगर बात की जाए कि लेंथ की, भाई की लंबाई क्या है, जो सीट की जो लेंथ है, तो सीट की लेंथ आपको जो एक्टिवा में मिल रही है आपको 712 mm। वहीं आपको जुपिटर में जो सीट की लेंथ है वो 790 mm के आसपास मिल जाती है। तो लंबी सीट आपको जुपिटर के अंदर मिल रही है कहीं ना कहीं। वारंटी की बात की जाए तो एक्टिवा या होंडा आपको 3 साल या 36,000 किलोमीटर, जो भी दोनों में से पहले है, उसकी वारंटी देता है। आप 850 रुपये दे के इसको 6 साल या 50,000 किलोमीटर तक बढ़वा सकते हैं। वहीं अगर बात किया जुपिटर की, तो जुपिटर में आपको 5 साल की वारंटी स्टैंडर्ड मिल जाती है या 50,000 किलोमीटर। तो वारंटी आपको जो है टीवीएस ज़्यादा दे रहा है, 2 साल ज़्यादा दे रहा है और किलोमीटर भी ज़्यादा दे रहा है वारंटी में टीवीएस। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है दोनों में आपको डिजिटल मिलता है। जो डिस्प्ले का टाइप है वो TFT है। दोनों के अंदर ही आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है,
जीपीएस एंड नेविगेशन दोनों में मिल जाता है आपको। एंड एक और अच्छा फीचर जो कि गाड़ियों में आता है, इनमें आपको दोनों ही स्कूटर्स में देखने के लिए मिल जाता है, वो है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को रेड लाइट पर रोकोगे तो गाड़ी अपना बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप रेस दोगे तो गाड़ी अपना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक नया फीचर इसमें ऐड हो जाता है। और दोनों ही स्कूटर्स में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अब ये देख लिया आपने कि दोनों ही स्कूटर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, वो मैंने आपको साइड बाय साइड बता दिया बिल्कुल। अब अगर मैं ओवरऑल देखूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली मैं गया हूँ दोनों शोरूम्स में, टीवीएस के शोरूम में भी गया हूँ और एक्टिवा के शोरूम में भी गया हूँ, और दोनों स्कूटर्स को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो देखो, सबसे पहले इंजन पे आ जाते हैं दोनों गाड़ियों के। देखो, इंजन तो दोनों गाड़ियों में बिल्कुल आपको सेम मिल रहा है, 125 सीसी का वहाँ मिल रहा है, 125 सीसी का वहाँ मिल रहा है। लेकिन जो एक्टिवा या होंडा का जो जापानीज टेक्नोलॉजी वाला इंजन है दोस्तों, उसका तो मैच नहीं है। ठीक है, उस इंजन के अंदर वाइब्रेशन कम आते हैं और वो इंजन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं टीवीएस का इंजन भी ख़राब नहीं है, अच्छा इंजन है टीवीएस का, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टीवीएस के इंजन में वाइब्रेशन और लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी टीवीएस के कंसर्न है। लेकिन होंडा के जो इंजन है उसको तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्टिवा के पास कि उसका इंजन जो है सुपर रिफाइंड इंजन है, चलने वाला इंजन, और एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल इंजन है। ऐसी बात नहीं है, टीवीएस जुपिटर का इंजन भी रिलायबल है, बट अगर मैं कंपेयर करने जाऊँगा एक्टिवा से तो उतना वो रिलायबल नहीं है उसके कंपेरिजन में। उसके अलावा अगर अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ, अगर मैं इंजन को अब हटा दूँ, अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, तो देखिए जो बूट स्पेस है, अब किया क्या है, टीवीएस ने बड़ा स्मार्ट खेला है यहाँ पे कि जुपिटर के अंदर जो पीछे की तरफ जो फ्यूल टैंक था उसको उन्होंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो जो फ्यूल टैंक जब आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है जुपिटर के अंदर, तो जो बूट स्पेस है वो डबल इंक्रीज हो गया है। अगर आप रियल टाइम में देखोगे जुपिटर के अंदर, जो आपको चाहे आप 1110 ले लीजिए, चाहे आप 125 सीसी का ले लीजिए, जो आपको बूट स्पेस मिल रहा है अंदर वो बहुत बड़ा मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल मिल जाता है आपको एक्टिवा कंपेरिजन में। और एक्टिवा में अभी भी जो आपकी फ्यूल लीड है वो पीछे की तरफ भी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आधा बूट स्पेस जो है वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि जुपिटर के साथ एडवांटेज मिल रहा है आपको, जो कि एक्टिवा में नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वन। दूसरा, थर्ड नंबर पर जो मैंने बात करा कि जो फ्यूल लीड है वो कहीं ना कहीं जुपिटर की आपको आगे की तरफ दे दी है। तो जब पैसेंजर आगे की तरफ बैठा हुआ, हम गाड़ी को लेके गए पेट्रोल पंप पे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उतरना ही नहीं है स्कूटर से, आपको सिर्फ वो प्रेस करना है और वो आगे की तरफ से ही आपका फ्यूल लीड खुल जाएगी और आपको पेट्रोल भरवा देना। जबकि एक्टिवा केस में आपको उतरना पड़ सकता है, पीछे खोलना पड़ सकता है आपको जाके फ्यूल लीड। तो ये एक दूसरा एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ देखने में आ रही है, जो कि आपको जुपिटर में मिल रही है, एक्टिवा में नहीं मिल रही है। अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो दोस्तों लेंथ के मामले में भी आप देखिए कि क्योंकि डबल बूट स्पेस अंदर बहुत मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लेंथ के मामले में भी, जैसे हमने अभी डायमेंशन में कवर किया था, लेंथ के मामले में भी सीट ज़्यादा है। तो सीट ज़्यादा भी है, अंदर आपको सामान रखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद आपको फ्यूल लीड जो आगे की तरफ मिल रही है जुपिटर में, तो कहीं ना कहीं आपको एक कन्वीनियंट वाला ये फीचर, एक प्रैक्टिकल फीचर यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाता है। दूसरा, अगर आप दोनों गाड़ियों के जो ऑडोमीटर या जो स्पीडोमीटर जो सेंटर कंसोल है, अगर उसको भी आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो हैं दोनों TFT, टच नहीं है, कलर डिस्प्ले दोनों के दोनों। लेकिन जो जुपिटर का है वो देखने में ज़्यादा मुझे प्रीमियम फील होता है ना। क्रोम के इंसर्ट लगा रखे हैं साइड में और थोड़ा सा ना उसका डिस्प्ले ज़्यादा मेरे को प्रीमियम फील होता है अगर मैं कंपेयर करूँ तो जुपिटर के साथ, एक्टिवा के साथ। बाकी फीचर्स के मामले में यही मोटे मोटे 3-4 चीज़ें मेरे को लगी हैं जो कि बेटर लगी हैं जुपिटर में एक्टिवा के कंपेरिजन में। तो अगर सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपका आगे निकल जाता है। चाहे आप स्टाइलिंग के मामले में लगा लीजिए, चाहे आप कलर्स के मामले में लगा लीजिए, ज़्यादा कलर जुपिटर के पास है, ज़्यादा स्टाइलिंग। अब तो डुअल टोन में एक जो आया हुआ है नया वाला 125, ठीक है, कलर्स भी बहुत अच्छे आ रखे हैं, उसमें डुअल टोन में आ रखा है, देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। स्कूटर की थोड़ी सी हाइट भी मुझे ज़्यादा लगती है कहीं ना कहीं अगर मैं एक्टिवा से कंपेयर करूँ, तो हर मामले में आपका जुपिटर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं एक्टिवा से कंपेयर करता हूँ। बट जैसे मैंने बोला, एक्टिवा के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उसका इंजन। देखो, सारी चीज़ें मैंने कंपेयर कर ली थी, सब कुछ मैं कंपेयर कर चुका हूँ और ऑलरेडी मैं एक माइंड मेकअप कर चुका हूँ। तो अब 2 से 3 दिन में मैं स्कूटर की डिलीवरी लेने जाऊँगा। अभी मैं आप इस वीडियो में रिवील नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन सा लेने वाला हूँ। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो जब मैं वो स्कूटर लेके आ जाऊँगा आपको दिखाऊँगा, तभी मैं बताऊँगा कि मैंने ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, मेरे उसके पीछे क्या रीज़न थे। मैंने दोनों ही स्कूटर के आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं मोटे मोटे तौर पे। मेरे लिए क्या सही है उस चीज़ को मैं कंसिडर करके स्कूटर लेके आऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने कौन सा लिया है और क्या मेरा वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने वो स्कूटर लिया। तो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं आपके लिए, जिससे आपको
इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप अपने कार बाइंग डिसीजन या आप टू व्हीलर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों में हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।